ॐ असितिगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे स्वरतरवरशाखालेखनी पत्रमुर्वीं लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तौ गुणानामीश पारं न याति। जय मां कात्यायनी। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित डॉक्टर राम प्रकाश अवस्थी आपके सेवा में पुनः एक नवीन विषय लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। मित्रों, मनुष्य के जीवन में असफलता, परेशानी और अभाव परेशान करते हैं। इनके कारण जीवन में केवल निराशा ही लगी रहती है। यदि किसी की कुंडली में इस प्रकार के योग हैं तो उनके बारे में हम यहाँ पर प्रकाश डालते हैं। महर्षि पराशर ने अपनी कालजयी रचना मध्य पराशरी में हानि एवं परेशानी के सूचक निम्न योग बताए हैं, और हमारे अनुभव में भी अगर अन्य शुभ सहयोगी ग्रह ना हो तो ऐसा जातक अधिकतर बहुत ही परेशान रहता है और संघर्ष में जीवन निकाल देता है। तो आइए हम उन योगों को देखते हैं जिनके कारण मनुष्य को अति संघर्ष करना पड़ता है। प्रथम योग, लग्नेश एवं चंद्र दोनों यदि केतु के साथ हों तो इस स्थिति में मनुष्य को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लग्नेश पाप ग्रह के साथ छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठा हो तो मनुष्य को शारीरिक परेशानी के साथ साथ व्यापार आदि परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार से पंचमेश एवं नवमेश छठवें या 8वें भाव में बैठा हो तो भाग्योदय में बार बार अवनति होती है और भाग्योदय में अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लग्नेश पंचमेश या नवमेश का त्रिकेश के साथ परिवर्तन हो तो भी मनुष्य साहस से हीन रहता है और वह किसी भी कार्य में सफलता की प्राप्ति नहीं कर पाता है। लग्नेश जिस नवमांश में हो उसका स्वामी त्रिक स्थान में बैठा हो तो यह अवनति का सूचक होता है। कुंडली में भाग्येश ही अष्टमेश या पंचमेश खष्टेश हो और वह व्ययेश से युक्त हो तो मनुष्य को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जातक की कुंडली में केमदुम योग, रेखा, दरिद्री या भिक्षुक योग पड़ा हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता रहता है और उसे सफलता की सही प्राप्ति नहीं हो पाती है। लग्नेश खष्ट भाव में और खष्टेश लग्न या सप्तम भाव में हो तो ऐसी स्थिति में मनुष्य शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से परेशान रहता है। इसी प्रकार से नवम भाग्य भाव का स्वामी छठवें, 8वें या 12वें रंध्र स्थानों में जाकर के फंस जाए तो कभी भी मनुष्य का भाग्योदय नहीं हो पाता है। इसी प्रकार दसम भाव का स्वामी यदि छठवें, 8वें और 12वें भाव में बैठ जाए तो किसी भी प्रकार का मनुष्य कर्म करता रहे परंतु उसे समुचित लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाती है और वह जीवन में सदैव परेशान होता हुआ घूमता रहता है और निराशा को प्राप्त करता है। मित्रों, यदि इस प्रकार के योग या इस प्रकार की समस्या किसी की कुंडली में बन रही हो या व्यवहारिक रूप से कोई आपके आसपास परेशान हो या आपकी रिश्तेदारी में परेशान हो तो इसके लिए हम आपको उपाय बता रहे हैं। वह उपाय करने से उसको जीवन में निश्चित ही सफलता की प्राप्ति होगी। मित्रों, भगवान श्री सूर्य नारायण की नित्य उपासना करने से मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्य नारायण को सुबह से तांबे के लोटा में गंगाजल, अक्षत और
सिंदूर मिला करके उनको सुबह से जलदान करें एवं आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो निश्चित रूप से उनकी जो परेशानियां हैं वह दूर हो जाएंगी और सुख की प्राप्ति होगी। तो नमस्कार मित्रों, इसी प्रकार से धर्म लाभ के लिए, ज्ञान लाभ के लिए और अपने उन्नति एवं उसका उत्कर्ष के लिए आप हमारे चैनल द शक्ति चैनल से जुड़े रहें।